میں وہاں مر چکا تھا۔ وہ آپ کا परम मित्र था। हाँ। नाजरीन, 28 अगस्त 1983 को आगरा में एक सुरेश वर्मा नामी ताजिर था जो एक बिजनेसमैन था, उसका मर्डर हो जाता है। 10 दिसंबर 1983 को आगरा के ही 17 किलोमीटर दूर एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम तोरन सिंह रखा जाता है, जिसको बाद में टीटू के नाम से बुलाया जाता है। ये बच्चा जब 2.5 साल का होता है तो पहली मर्तबा जब ये बोलना शुरू करता है तो ये अपने वालिदैन को बताता है कि मैं तोरन सिंह नहीं बल्कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मेरी एक बीवी और मेरे 2 बच्चे हैं। अब ये बात बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थी क्योंकि मुसलमानों के लिए, हमारे लिए तो दूसरे जन्म का कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर जो हिंदू है, हिंदू धर्म है, उसमें कहा जाता है कि वो इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि इंसान के कई जन्म होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्चे का बिहेवियर बड़ा अजीब होना शुरू हो जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि तुम बहुत गरीब औरत हो, जिस तरह के तुम कपड़े पहनती हो, मेरी वालदा तो 2-2 हज़ार रुपए की साड़ी पहनती थी और तुम ये धोती में जब बाहर निकलती हो तो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। अपने वालिद को चंद आरती को कहता है कि तुम मेरे वालिद नहीं हो बल्कि मेरे वालिद और वालदा आगरा में रहते हैं। अब ये बात उनके लिए धीरे धीरे परेशानी का बाइस बननी शुरू होती है क्योंकि इस बच्चे का बर्ताव बहुत ज़्यादा अजीब होना शुरू हो जाता है और ये बार बार कहता है कि मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरी आगरा में एक दुकान है सुरेश रेडियो के नाम से। ये बात मोहल्ले में जाती है, उसके बाद आगरा में फैलती है और फिर धीरे धीरे ये बात पूरे हिंदुस्तान में फैलनी शुरू हो जाती है। मीडिया कवरेज शुरू हो जाती है, मीडिया पर इसका चर्चा होता है। तो उसके बाद जो उसके वालिदैन हैं जहाँ पर ये रह रहा होता है, एक दिन वो फैसला करते हैं क्यों ना इसको आगरा ले जाया जाए। अब चूँकि इसने बताया था कि आगरा सदर है, वहाँ पर मेरी रेडियो की दुकान थी। इसका भाई इसको अपने साथ लेकर आगरा जाता है और हैरानी की बात यह है कि जो ही ये दुकान के आगे पहुंचता है तो ये बताता है कि इस रो में मेरी शॉप है और फिर ये दुकान के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे उस वक्त उस दुकान में थोड़ी तब्दीली हो गई होती है और वहाँ पे उस वक्त उसकी जो बीवी है जिसका नाम उमा था वो उस दुकान को रन कर रही थी। अब ये जाते ही उस उमा को कहता है कि मेरी यहाँ जो पहले तस्वीर लगी हुई थी वो कहाँ चली गई। इस बात ने उमा को भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ दिया, बहुत ज़्यादा हैरान किया क्योंकि एक गांव से एक बच्चा 2.5-3 साल का 5 साल का आता है और वो इस तरह की बात करता है। तो फिर वो उससे जब सवाल जवाब करती है तो वो उसको ऐसे लिंक्स, ऐसे क्लू बताता है जिससे उमा का भी जो है वो बिल्कुल उसको होता है कि वाकई ये बच्चा जो कह रहा है वो सच है। वो उसे बताता है कि जब मैं आखिरी दफ़ा 1983 में मेरा मर्डर होने लगा था, उससे एक दिन पहले मैं आपको मार्केट, वहाँ पे जो मेला लगा था, उस मेले में लेके गया था। वहाँ पे मैंने आपको स्वीट्स लेकर दी थी और फिर वो उसको बताता है कि तुम्हारी पसंदीदा स्वीट जो है वो मिठाई क्या है। इसके अलावा वो उसको ये भी बताता है कि उस दिन मैंने आपको चूड़ियाँ भी लेकर दी थी। अब ये बात या सिर्फ उमा जानती थी या सुरेश वर्मा जानता था, इसके अलावा कोई नहीं जानता था। अब वो बड़ी हैरान होती है और उसके भाई को कहती है कि जो बातें बता रहा है ये बिल्कुल ठीक हैं, मगर एक 5 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें करे तो ये बड़ी हैरानी की बात थी। अब वो उमा फैसला करती है कि मैं इसके गांव जाती हूँ। जो 5 साल का बच्चा है उसका भाई कहता है कि आप ऐसा करें कि आप अचानक मेरे पास हमारे गांव आएँ और फिर देखते हैं कि ये आपको पहचानते हैं या नहीं। 1987 में जो उसकी वीडियो बनी हुई है उसमें वो बताता है, जहाँ पे ये बच्चा सिर्फ 5 साल का है, कि जो ही उसके जो पहले माँ बाप थे जब दाखिल हुए और जब इसकी वाइफ उमा उसके पास आई तो ये बच्चा उस वक्त खाना खा रहा था। ये भागता हुआ गया, इसने फ़ौरन उनको पहचान लिया और कहा कि यही मेरे मामा पिता हैं। अब ये बात इंटरनेशनल लेवल पर भी जानी शुरू हुई। इस स्टोरी ने इंटरनेशनल जो है वो फेम पकड़ी और फिर बाहर से भी, जो जर्मनी से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, वहाँ पे रिसर्चर्स आने शुरू हुए कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि किसी आदमी का रीबर्थ हो, दोबारा जन्म हो। और हैरानी की बात एक और भी चीज़ है कि इस बच्चे ने ये बताया कि जिस दिन मेरा मर्डर हुआ तो वहाँ पर 3 लोग मेरे बंगले के आगे आए थे। मैं उस वक्त कार ड्राइव करके अभी घर के अंदर दाखिल होने वाला था कि 3 जो लोग थे वो आ गए। उन 2 में से एक ने जो है वो मेरे सर पे शॉट किया और जो फायर था वो मेरे यहाँ राइट टेम्पल पे लगा, दाईं कनपट्टी के ऊपर। और हैरानी की बात है कि उसकी एक वीडियो भी बनी हुई है कि जब उसको शेव किया गया यहाँ पे, तो हैरानी की बात थी कि उसके ऐन उसी जगह बुलेट का निशान था उस बच्चे के, जहाँ से ये उसने बताया था कि मुझे बुलेट हिट की गई है। उसके बाद उसने अपने वालिदैन को ये भी बता रखा था कि उसके बाद मुझे जो है वो जलाया गया था और जो मेरी आरती है, मेरी राख है,
وہ ایک دریا میں بہائی گئی تھی۔ بہرحال یہ حیرانی کی بڑی بات تھی کہ ان سب کے لیے کہ ایک بچہ 5 سال کا بچہ کس طرح ان چیزوں کو بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی جو بیوی تھی اس کے ساتھ ساری باتیں ٹوٹل ڈسکس کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ بچہ 5 سال کا نہیں، واقعی ایک شادی شدہ مرد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ پھر اس نے اپنے دونوں بچوں کے بارے میں پوچھا کہ ٹونو اور مونو کی حالت کیسی ہے، وہ کیسے ہیں، دکھنے میں اب کیسے لگتے ہیں۔ اور وہ اس کی ماں جو ورما تھی، وہ اس کی جو مسز تھی، وہ بھی حیران رہ گئی کیونکہ ان بچوں کے نام بھی وہی تھے جو اس نے بتائے تھے۔ اس کے بعد ان کا آنا جانا شروع ہوا، ایک دوسرے کے گھر یہ آتے جاتے رہے، وقت بیتتا گیا۔ اس کے بعد یہ کیس عدالت میں گیا اسی بچے کی گواہی پر، کیونکہ رات کا ٹائم تھا جب یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس وقت تک یہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا تھا کہ جو شوٹرز تھے وہ کون تھے۔ بہرحال اس نے پھر ان کا سراغ لگوایا، جب میڈیا پہ معاملہ گیا تو اس کو بہت باریک بینی کے ساتھ پرکھا گیا، اور پھر اسی بچے کی گواہی کے ساتھ ان دونوں جو اس کے جو مرڈر تھے تینوں، ان کو بھی گرفتار کیا گیا اور پھر ان کو سزا بھی دی گئی۔ تو یہ دنیا کی تاریخ کا واحد اور انوکھا واقعہ ہے جس میں کسی بچے کی جنم لینے کی بات ہوئی ہو اور اس کے پروف بھی ملے ہوں۔ اور آج بھی اگرچہ وہ اب یہ جو لڑکا ہے جو ٹورن سنگھ ہے یا ٹیٹو ہے، یہ ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے اور یہ باہر سے پڑھ کے آیا ہے، 41 سال اس کی عمر ہے، اور وہ آج بھی اس بات پر قائم ہے کہ ایکچولی میں ٹورن سنگھ نہیں ہوں بلکہ میں سریش ورما ہی ہوں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور ذاتی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں